अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। के अमल पर अगर अमल करना है तो नबी जैसे किए वैसे तो करो। फूला लेकर गए, ऊद बत्तियां लेकर गए, और क्या मालूम हाजी साहब आपको, अब तो देखा देखी मोमबत्तियां लेकर गए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे पास है मेरे पास। बास खबरस्तानों में तो मरहूमीन के वारिसीन मीठे और फ्रूट लेकर गए, जाकर रखो आगे ही। आने के बाद पता नहीं कि कब्रिस्तान में खिदमत करने वाले उठाए कि नहीं, कब्रिस्तानों में फिरने वाले कुत्ते खाए कि पता नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मौजूद सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह कल रात हम सब अल्लाह के दरबार हाजिर रहे। जागने का
फ़ायदा भी उठाया। बहुत सारे लोग इबादत में मसरूफ़ रहे, नमाज़ों में मसरूफ़ रहे, बाज़े लोग तिलावत में मसरूफ़ रहे, बाज़े लोग दुआ में मसरूफ़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग दीन की बात सुनने और सुनाने में मसरूफ़ रहे। और बहुत सारे लोग सहरियाँ भी किए और अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी होंगे शायद। और बहुत सारे लोग जो रात को जागे हैं वो रात की नींद की ख़ज़ा करने में मसरूफ़ हैं। जुमे का एहसास तक छोड़कर सो रहे हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं जो अल्लाह का बंदा दिन के आमाल को अदा करने की बशाशत के साथ ताकत नहीं रखता, वो अल्लाह का बंदा रात को जाग कर दिन के आमाल को ज़ाय न करे। रात में जागने की उसी को इजाज़त है जो दिन में जागने की ताकत रखता है। वरना रात का जागना इबादत के लिए ही क्यों ना हो, दिन को अगर वो अपने आमाल में कमी पेशी करता है तो रात के जागने का पूरा सवाब दिन के आमाल को ज़ाय करने की वजह से ज़ाय हो जाता है। आ रही है बात समझ में? उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर कि बिस्तरों से फौरन उठने की एक ताकत और मेहनत भी किया करो। नींद है तो लगी रहेगी नींद। मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ो। अगर कोई अल्लाह का बंदा रात भर जागता है अपने काम में, दुनियावी काम में, और सुबह को उसका अपना दुनियावी अहम काम फ़ायदे का 10 लाख या 10 करोड़ का 10 बजे तय है, बताइए कि वो रात के जागने की वजह से दिन में गाफिल बनकर सोएगा? या तो रात को जागेगा ही नहीं, क्योंकि दिन के 10 बजे उसका दुनियावी बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर वो रात को जागेगा तो दिन में सोएगा नहीं। अगर वो दिन में सोएगा तो बहुत सारों को जगाने की गुजारिश करके सोएगा ताकि उसके दुनिया का काम खसारे में न पड़े। दो बातें अर्ज करके मैं अपने उन्वान की तरफ, उलमा की अहमियत और अज़मत की तरफ आना चाहता हूँ। ज़रूरी है इन बातों को बयान करना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था।
रोज़ाना फजर की नमाज के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले मदीने का मुहासबा करते थे। सुने होंगे आप इस बात को। नमाज के बाद हिसाब लगाते थे, कितने लोग आए, कौन नहीं आए। एक खलीफे की जिम्मेदारी थी वो। आज है कोई बड़ा मस्जिदों का ऐसा जो मस्जिदों की तादाद पर हिसाब लगाए। अरे मेरे मोहल्ले में 2000 घर हैं, फजर की नमाज में 200 भी नहीं आ रहे हैं, फिक्र करने वाला कोई जिम्मेदार है? मेरे मोहल्ले में 500 मुसलमान के घर हैं, लेकिन फजर की नमाज में 50 भी नहीं आ रहे हैं। वजह मालूम करने की फिक्र किसी को है? लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद मुहासबा करते थे। एक सहाबी के बारे में पता चला कि वह नहीं आए, डायरेक्ट चले गए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सीधे उस सहाबी के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अम्मा जवाब देती है, कहती है कि कौन? तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं उमर आया हूँ। क्या बात है अमीरुल मोमिनीन? हज़रत उमर ने कहा कि आज फजर की नमाज में तुम्हारा बेटा नहीं आया, मालूम करने आया हूँ। कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, बीमार तो नहीं, वजह मालूम करने आया हूँ। माँ ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन पूरी रात इबादत करते करते थोड़ी देर सोने की नीयत से सोया तो आंख लग गई। जो हमारा हाल है वही, पूरी रात इबादत करते हुए थोड़ी देर सोने की नीयत से सोया तो आंख लग गई। या अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ने फरमाया, क्या ही अच्छा होता पूरी रात सोकर फजर को आ जाता। एक मसला भी सुनो और एक नुक्ता भी सुनो। फजर की, इशा की फ़र्ज नमाज और वितर की 3 रकात वाजिब नमाज के बाद से लेकर, माफ़ करना, इशा की 4 रकात फ़र्ज और 3 रकात वाजिब नमाज से लेकर बाद फजर की फ़र्ज नमाज तक दरमियान में कोई फ़र्ज अमल नहीं है। फजर से लेकर इशा तक बहुत सारे फ़राइज़ आते हैं, लेकिन इशा की बात से लेकर फजर तक दरमियान में रात का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गुजरता है, दरमियान में कोई फ़र्ज अमल नहीं है। आराम का वक्त है वो, आराम का। इबादत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ख्याल और ये हिम्मत अपने अंदर रखकर इबादत करे, मेरी रात की इबादत का और जागने का असर मेरे फजर पर न पड़े। मेरे रात के जागने का और मेरे रात की इबादत का असर फजर पर न पड़े। मुसलमानों, बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूँ, फजर के कीमती वक्त को और फजर की नमाज को रब्बे काबा की कसम हमने समझा ही नहीं है। 5 वक्त की नमाज है। कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज है। 5 औकात में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा किसी वक्त के लिए दुआ की है तो वो फजर के वक्त के लिए दुआ की है। कुरान पाक में भी फजर के वक्त पर अल्लाह की सलामती का इशारा है। सूरतुल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं,
सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, फजर के वक्त को सलामती के साथ जोड़ दिया गया। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जिसकी फजर सलामत उसकी ज़ोहर असर मगरिब इशा सलामत, जिसकी फजर सलामत उसका सारा दिन सलामत। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मैं सुबह की फजीलतों के बारे में अर्ज करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ और बात अर्ज करना है। रात को जागना उसके लिए अच्छा लगता है जो दिन के आमाल पर अपने जागने का असर न डाले। बहुत सारे इबादत गुजार ऐसे हैं जो पूरी रात जागते हैं, इबादत करते हैं, मुक़द्दस रातों में इबादत करते हैं और जागते हैं, और उसके बाद जाकर ऐसे सो जाते हैं। बाज़ों की तो फजर भी उस रात की ज़ाय हो जाती है, बाज़ों की तो उस दिन की ज़ोहर भी ज़ाय हो जाती है, बाज़ जो लोगों की तो असर भी ज़ाय हो जाती है। दिन के काम काज जो ज़रूरियात हैं, शरीयत में उन कामों की इजाज़त दी गई है, तमाम कामों पर असर पड़ता है। ऐसे जागने से रात का सोकर उठ जाना करोड़ दर्जे ज़्यादा बेहतर है। और एक बात अर्ज करता हूं, तवज्जो के साथ सुने। एक अमल का असर दूसरे अमल पर न डाले। एक अमल का असर दूसरे अमल पर न डाले। और जरा इस बात को मैं खोल कर बयान करूं, एक अमल को ही दीन न समझे, एक अमल ही को इतनी अहमियत न दे कि दूसरे अमल का मकाम गिर जाए। आज इस बात और इस फितने में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। आप देखे होंगे कितने लोग ऐसे हैं जो एक अमल करते हैं, उनके सामने दूसरा अहम अमल आता है, उस अमल को करने की वजह से सामने वाले अमल को छोड़ते हैं। मिसाल दूँ तो बात समझ में आ जाएगी। नमाज की पाबंदी करने वालों को देखो, वो लोग मामलात में बड़े कमज़ोर होते हैं। बाज़ मामलात में बड़ी बारीकियों का लिहाज करने वालों को देखो, वो नमाज में बड़े कमज़ोर होते हैं। बाज़ लोगों को आप देखो सदका व खैर खैरात बेहद हिसाब करते रहते हैं, हज़ारों और सौों के रुपये नहीं, सैकड़ों रुपये नहीं, लाखों और करोड़ों रुपये गुरबा में तकसीम करते हैं, सदका करते हैं, खैर खैरात करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में नमाज नहीं है, उनके ज़िंदगियों में रोज़ा नहीं है, उनकी ज़िंदगियों में कुरान नहीं है। वो सदका व खैर खैरात ही को अमल समझ बैठे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो मस्जिदें तो बनाते हैं लेकिन मदरसों को पैसा नहीं देते। कितने ऐसे लोग हैं जो मदरसों को पैसा देते हैं लेकिन गरीबों को पैसा नहीं देते, यतामा व मसाकीन की खिदमत नहीं करते। ये बिल्कुल जिहालत की बात है मेरे दोस्तों। दीन किसी एक शोबे का नाम नहीं है, दीन किसी एक अमल का नाम नहीं है, दीन के अंदर सिर्फ एक फ़र्ज नहीं है, दीन के अंदर सिर्फ एक वाजिब नहीं है। हज़ारों फ़राइज़ का नाम दीन है, हज़ारों वाजिबात का नाम दीन है, हज़ारों आमाल का नाम दीन है, हज़ारों शोबे का नाम दीन है। नमाज का नाम भी दीन है, रोज़े का नाम भी दीन है, ज़कात का नाम भी दीन है, हज का नाम भी दीन है, दावत का नाम भी दीन है, तबलीग का नाम भी दीन है, हया का नाम भी दीन है, शर्म का नाम भी दीन है, जिक्र का नाम भी दीन है, तिलावत का नाम दीन है, तस्बीह का नाम दीन है, तो दुरूद पाक का नाम भी दीन है। दीन एक शोबे का नाम नहीं है।
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आयत की तफसीर उठाकर देखो, दीन के शोबे मिल जाएंगे। कभी नबी ने फरमाया दीन के अंदर 70 शोबे हैं, कभी नबी ने फरमाया दीन के अंदर 72 शोबे हैं। हर शोबा दीन के अंदर है, दीन के अंदर। और ये बात मैं इससे कई साल पहले अर्ज किया था, अब मुझे याद आ रही है और मिसाल भी मुझे इस वक्त याद आ रही है। सिर्फ आंख का नाम इंसान नहीं, हाथ का नाम इंसान नहीं, पेट का नाम इंसान नहीं, सर का नाम इंसान नहीं, पाँव और तलवों का नाम इंसान नहीं, मुंह का नाम इंसान नहीं, जुबान का नाम इंसान नहीं। एक इंसान के ये तमाम शोबे हैं, ये तमाम चीज़ें मिलकर सलामत रहते हैं तो एक इंसान सलामत माना जाता है। अगर कोई कहे कि नहीं हजरत पूरे जिस्म में आंख ही असल है, दूसरे पार्ट्स रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता, तो फिर उसके लिए जवाब क्या है? उसकी एक आंख को सलामत रखकर उसके पूरे पार्ट्स को बर्बाद कर डालना, तोड़ डालना। कान के बगैर इंसान माना जाएगा, नाक के बगैर इंसान माना जाएगा, अंदर के जो पार्ट्स हैं, आज़ा हैं, उसके बगैर इंसान माना जाए। उलमा ने साफ लिखा है, बड़ी गहराई में बात जा रही है। उलमा ने साफ लिखा है, एक अमल करने के बाद फिर उसी इंसान को दूसरे अमल का मौका मिलता है तो समझ जाओ कि उसका पहले किया हुआ अमल अल्लाह कबूल कर लिए। अमल करने के बाद आगे आने वाला अमल अगर नहीं करता, उसका अमल कबूल नहीं है, चाहे दुनिया कितनी तारीफ कर ले। दुनिया के लोगों की तारीफ का मतलब कबूलियत नहीं है, चर्चों का मतलब कबूलियत नहीं है। कबूलियत एक अलग चीज है, चर्चे अलग चीज है। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई? चर्चे अलग चीज है, कबूलियत अलग चीज है। पैसे बांट रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। पैसे बांटने के बाद नमाज का वक्त आ गया, पैसे बांटने को रोक कर नमाज को जाना, ये तक़सीम व खैरात कबूल होने की अलामत है। पैसे बांटने वाले का नमाज पढ़ना उसके पैसे कबूल होने की अलामत है। नमाज पढ़ने वाले का पैसे बांटना उसके नमाज कबूल होने की अलामत है। रोज़ा रखने वाले का जिक्र करना, जिक्र कबूल, रोज़ा रखने की कबूलियत है। जिक्र करने वाले का रोज़ा रखना जिक्र कबूल होने की अलामत है। तमाम अमाल पर अमल करो, एक अमल की वजह से दूसरे अमल को तर्क मत करो। रात का जागना हमारे लिए नफिल था, रात का जागना हमारे लिए मुस्तहब था। कल क़ियामत में पेश तो कर सकते हैं, फैसले नवाफिल पर नहीं होंगे, फैसले मुस्तहबात पर नहीं होंगे। बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ मेरे प्यारो, हाजिरीन और गायबीन, कान खोल कर नहीं कान फोड़ कर सुनो। फैसले नवाफिल पर नहीं होंगे, फैसले मुस्तहबात पर नहीं होंगे, फैसले फराइज पर होंगे, फैसले सुन्नतों पर होंगे। रात को जाग कर जुमे की फर्ज को छोड़ना बहुत बुरी, बहुत बुरी, बहुत बुरी बात है। एक फर्ज की वजह से दूसरा फर्ज कभी न छोड़ो। इस पर भी अमल करो, उस पर भी अमल करो, उस पर भी अमल करो। सहाबा की दो किस्में थी, एक मालदार सहाबा, एक गरीब सहाबा।
गरीब सहाबा पैगम्बर की खिदमत में आए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मालदार सहाबा तो ज़कात और सदक़ात और खैरात करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम हैं नादार, गरीब, कमज़ोर, हमारे पास खुद खाने के पैसे नहीं, हम सदका क्या करेंगे, ज़कात क्या देंगे, खैरात क्या करेंगे। आका ने तस्बीहात बताए, ये तस्बीहात पढ़ो, रोज़ाना लाखों दिरहम व दीनार अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के बराबर है। ये तस्बीहात पढ़ो। अब वो गरीब सहाबा खुश हो गए, पैगंबर का दिया हुआ अमल है, हम भी या तो मालदार सहाबा के लेवल में हो जाएंगे या तो आगे बढ़ जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, हजरात सहाबा दिलों के बड़े पाक थे, आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार था सहाबा के बीच में, ईसार था सहाबा के बीच में, हमदर्दियाँ थी सहाबा के बीच में। सहाबा तो सहाबा है मेरे प्यारों, उनके बारे में हम क्या कहना। सहाबा की बात आती है तो एक बात अर्ज कर देता हूँ, सहाबा का अदब करो, सहाबा का एहतराम करो, सहाबा से मोहब्बत करो। सहाबा दीन की ज़मानत है, हम तक दीन जो नबी का पहुँचा है उसके लिए मजबूत सा ज़रिया और मजबूत वास्ता हजरात सहाबा है। सहाबा किराम से मोहब्बत करो, प्यार करो। सहाबा के बारे में अपने फैसले मत करो, अपने फैसले मत करो। 4 दिन पहले एक सुन्नी मुसलमान जो हजरत अली से बहुत मोहब्बत करता है, उस पर शिया का असर पड़ा है, शिया का असर पड़ा है। वह मुझसे फ़ोन करके पूछता है, हजरत वाला बताओ, हजरत अली का मकाम बड़ा है कि सिद्दीक़ अकबर का मकाम बड़ा है? एक सुन्नी मुसलमान। मुसलमानों, तुम मुझे माफ़ फरमाए, मैं एक जुमला कहता हूँ, हर किसी को नहीं कहता हूँ, जो इस तबीयत में मुब्तला है मैं उनके लिए कहता हूँ। गरीब की जोरू सबकी भाभी की मिसाल बन गए। इनका सुने ले लिए, उनका सुने ले लिए, उनका सुने ले लिए, उनका सुने ले लिए, गैरों का सुने ले लिए, गैरों का देखे ले लिए। कुछ तो मेयार पैदा करो। हर अच्छे जुमले सही होना जरूरी नहीं। और ये जुमला मुझे समझाने में तकलीफ भी नहीं है, अल्फाज के एतबार से खूबसूरत जुमले सही होना जरूरी नहीं है। अपना एक मेयार पैदा करो, अपने अकाबिर का दामन थामो। मैं कल रात भी यही कहा, मोबाइल से अखलाक ही को नुकसान नहीं, हया ही को नुकसान नहीं, शर्म ही को नुकसान नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक ही को नुकसान नहीं। मोबाइल के फितनों में मेरे नज़दीक सबसे बड़ा फितना इस वक्त क्या है? मोबाइल से हमारे अकीदे खराब हो रहे हैं। वो छोटे छोटे क्लिप्स जो आ रहे हैं, वो हमारा नौजवान गाड़ी चलाते चलाते देख रहा है और बराबर उसे सुनकर फिदा हो रहा है। शिया भी आ गए मोबाइल की दुनिया में, खादियानी आ गए मोबाइल की दुनिया में, इस्लाम के दुश्मन आ गए मोबाइल की दुनिया में। तलवार का हमला उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जो इस वक्त मोबाइल को हथियार बनाकर सारे आलम का माहौल खराब किया जा रहा है। मालूम है आपको अब्दुल वाहिद साहब, मुझे वक्त नहीं मिला तो मैं कितना बोलूं, 1.5 घंटा हो जाता है, मेरा मुकद्दमा पूरा नहीं होता। मालूम है आज कितने मुसलमान जो गुज़िश्ता साल रोज़ा थे और आज रोज़ा नहीं है, सिर्फ ये सुनकर रोज़ा नहीं है, क्या भी ज़रूरी नहीं करते। अजीब हाल बना रखा है मुसलमानों ने, अजीब दिमाग पका रखा है मुसलमानों ने। जो गुज़िश्ता साल रोजा थे, बल्कि हर साल रोजा थे, इस साल रोजा नहीं है। क्या जरूरी नहीं कहते ना हजरत, साबित नहीं कहते ना हजरत, सही हदीस से साबित नहीं कहते ना हजरत। मर
जानता नहीं कि तू किसका गुलाम है, जानता नहीं कि तू किसका उम्मती है। दूसरे नबियों की उम्मत में नफिल का वो मकाम नहीं था जब मेरे नबी की उम्मत में नफिल का मकाम है। जब हमारे अमाल फराइज के तोले जाएंगे कमी होगी। खुद पैगंबर फरमाते हैं उस कमी को भरने के लिए अल्लाह मेरी उम्मत के नवाफिल को डालकर बेड़ा पार करेगा। अजीब अजीब बातें पका रखे। जाओ जुमे के बाद बैठकर मैंने क्या कहा उसे लिख कर रख लो। मैं नहीं, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, जिस मौलाना का बयान सुनते हो, उनकी तकरीरों को लिख लिख कर नोट करके रखो, मुज़ाकरा करो। मैं 3 जुमे पहले भी कहा था मुज़ाकरा करने से तुम्हारी सुनी हुई बातें मजबूत हो जाते हैं, महफूज हो जाती है। गुज़िश्ता साल और उससे पहले जितने लोग रोज़ा थे 2-4 मौलानाओं के क्लिप की वजह से इस साल रोज़ा ही नहीं, ज़रूरी नहीं कहते, ज़रूरी नहीं कहते। अरे पागलो, हमने कब कहा कि जरूरी? हमने कब कहा जरूरी? नफिल को जरूरी समझना गुनाह है, जरूरी समझे बगैर अमल करना मोहब्बत है। जुमे को रोजा रखना नहीं, कोसा की मसला कांकेला को ठोसरी। और मुझे किसी किस्म की कोई शर्मी नहीं। मैं ये तमाम बातें मसाइल पहले बोल चुका हूँ, मजमून में टच हो रहे हैं तो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जुमे में रोज़ा रखना नहीं कहते, ये जहन में आ गया। घर के अंदर कोई बूढ़ी बोली, घर के अंदर कोई औरत बोली, घर के अंदर कोई मर्द बोला, दोस्तों में कोई दोस्त चाय पीते पीते होटल में बोलिया, वो दोस्त जाहिल मुतलक है, उसकी बात पर अमल। रे तुझे मालूम नहीं रहे जुम्मे को रोज़ा रखना नहीं रहे, जुम्मा अल्लाह का दिन रहे, अल्लाह की दावत का दिन रहे, फिर हफ्ता क्या शैतान की दावत का दिन। जुमे को रोज़ा रखने का मसला क्या है? हर जुमा रोज़ा रखने की आदत न बनाओ, लेकिन वही जुमा रमज़ान में आ जाता है तो फिर आपको रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। वही जुमा यौम अरफा आ जाता है, आपको रोज़ा रखना सुन्नत है। वही रोज़ा 10वीं मुहर्रम या 9वीं मुहर्रम या 11वीं मुहर्रम आ जाता है, आपको रोज़ा रखना सुन्नत है। वही रोज़ा 15 शाबान का दिन पड़ जाता है जुमा, तो आप रोज़ा रख लें, सुन्नत है। हर जुमा रोज़ा रखने से फुक़हा ने मना किया, लेकिन कभी कभी अय्याम ख़ास मुक़द्दस और मुतबर्रक अय्याम अगर जुमे के दिन आ जाते हैं तो फिर रोज़ा रख लो, रोज़ा रख लो। फिर और एक मसला, सिंगल रोज़ा रखना नहीं कहते भाई, ये इबादत है रोज़े, जोरू मर्द नहीं। अकेले रखना नहीं कहते, उन्हें अकेले हो जाता कहते। एक रोज़ा भी आप रख सकते हैं, कहीं एक रोज़ा रखने से मना नहीं किया गया। सिर्फ एक जगह वो मना भी सख्ती के साथ नहीं। मुहर्रम के महीने में जो 2 रोज़े रखने का आका ने हुक्म दिया है, एक रोज़ा रखने से आका ने मना जो किया है वो मना नहीं है। आका ने क्या कहा? आइंदा साल में जिंदा रहूं तो मैं एक रोज़ा नहीं बल्कि 2 रोज़े रखूंगा। फुक़हा ने फरमाया मुहर्रम के महीने में
एक रोज़ा रखने के मुकाबले 2 रोज़ा रखना अच्छा है। वो मुहर्रम का महीना 10वीं मुहर्रम 2 रोज़े रखने का अगर मौका ना मिले तो 1 रोज़ा रख लेना भी काफ़ी है। लोग पूछते हैं मसला, हजरत 9वीं मुहर्रम को रोज़ा नहीं रख सकता मैं, और 11वीं को भी मेरा सफ़र है, मैं सिंगल 10वीं का रख सकता हूं। रखो। ये जो मना है शराब की तरह मना नहीं, जिना की तरह मना नहीं, जुए की तरह मना नहीं, नहीं पीना। और ये मना ईद उल फितर के रोजे की तरह मना नहीं, ईद उल अजहा के रोजे की तरह मना नहीं, अय्याम तशरीक के रोज़ों की तरह मना नहीं। जैसे आका ने साफ सख्ती के साथ ईद उल फितर में रोज़ा रखने से मना किया, वैसा मना नहीं है ये। कभी इरादा हुआ एक रोज़ा सिंगल रख लो, कोई हर्ज नहीं। ये 1 रोज़ा रखना नहीं, जुमे को रोज़ा रखना नहीं, ये तमाम मसाइल बिल्कुल गलत है, गलत। अब नहीं है, रोज़ा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या ज़रूरी नहीं कहते, लिख कर रखा हूं मैं, नोट करके रखा हूं। हमारे अकाबिर शब बारात में 15वीं शाबान का रोज़ा पाबंदी के साथ रखा करते थे। छोटी सी क्लिप देखे तो खत्म। सबका असर कबूल कर रहे हैं आज के मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान, जो अकीदे में मजबूत और सही है, सबका असर कबूल कर रहे हैं। फितनों के असरात में से एक असर शियाओं का असर पड़ रहा है। छोटे छोटे क्लिप में हजरत अली की फजीलत बयान हो रही है, अबू बकर के शान में पसे पर्दा गुस्ताखियाँ हो रही है। अब उन्होंने अपना दीन कर रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन हमारा कहना क्या, सहाबाए किराम बड़े बाअदब बाअदब। नौजवान पूछता है हजरत अली का मकाम बड़ा कि सिद्दीक़ अकबर का मकाम बड़ा है। मैंने कहा कि रख, इस वक्त तेरे सामने यही बहसें हैं, क्या पढ़ा है तू? इस बहस की जरूरत क्या है? और उस बहस के पीछे पड़ा है जिसका सवाल खबर में नहीं होगा, उस बहस के पीछे पड़ा है जिसका सवाल तुझे हशर के मैदान में नहीं होगा। रख फोन। मैं खुद होकर काट दिया। बेकार सवालात का जवाब देना भी सही नहीं है, वक्त हमारा भी खराब होता है, हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बहुत कीमती है। बेकार सवालात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। मैंने रख दिया, फिर उसने फ़ोन किया, मैंने उसे समझाते हुए एक दलील दिया कि प्यारे अबू बकर कहाँ, अली कहाँ? अबू बकर कहाँ, अली कहाँ? हज़रत अबू बकर की जो फजीलत है वो अली को कहाँ नसीब है? पूरे हजरत अली की तरफ हो जाए तब भी वो फजीलत अली पा नहीं सकते जो अबू बकर को मिली है। शिया है, कहते हैं कि अली 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 अली, खवालियां भी अली 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 अली, नाते भी अली 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 अली। मेरे बारे में यह ना सोचा कि मैं हजरत अली से नऊज़ुबिल्लाह बग़्ज़ और इनाद रखता हूँ। रब्बे काबा की कसम, मैं सहाबा के घर के जानवर से भी मोहब्बत करता हूँ। सहाबा के घर के कचरे धूल से भी मोहब्बत करता हूँ मैं। अली की फजीलत पर सबका इत्तेफाक है, लेकिन अबू बकर की भी तो फजीलत है।
बहसें हैं किताबों के अंदर। शियाओं की दलील क्या है मालूम? हजरत अली के फजीलत होने के लिए कितने पागल हैं वो लोग, नादान हैं वो लोग। हम तो उनके हक में हिदायत की दुआ ही करेंगे, हिदायत की दुआ करेंगे। शिया कहते हैं हजरत अली का नंबर पहला है और अली की फजीलत तमाम सहाबा में पहली है, और उसके लिए उनकी मजबूत दलील देखो, नादानों की दलील देखो। हिजरत करते वक्त अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पर जिसको सुलाया उसका नाम अली है। अली का दर्जा बुलंद न होता, अली का दर्जा बड़ा न होता, अली का दर्जा आला न होता, प्यारे आका अपने बिस्तर पे क्यों सुलाते? शिया कहते हैं अली की फजीलत के लिए इन नादानों को मालूम नहीं, जिसे बिस्तर पर छोड़ कर गए उसका मर्तबा बड़ा है, या सफ़र में जिसको लेकर गए उसका मर्तबा बड़ा है। जिसे छोड़कर सुला कर गए उसका मर्तबा बड़ा है, जिसे साथ लेकर साथ सोए उसका बड़ा मकाम है। बिस्तर पर अली को सुलाए, अबू बकर के गोद में खुद नबी सोए, किसका मकाम बड़ा है? हमारे बेंगलोर में भी ये माहौल बनता जा रहा है। सहाबा के बारे में दाढ़ियां मुड़ाने वाले बहस कर रहे हैं, खून खराब है उनका, दूध की तरह उनका खून भी फूट चुका है, फट चुका है उनका। मैं उस लायक नहीं कि मैं कुछ काम करूं, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं, अगर सहाबा के शान में गुस्ताखियां होती है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन समझकर बैठने वाला जिम्मेदार बुज़दिल है, बुज़दिल। गुस्ताखी में वो भी शामिल है, बेअदबी करने वालों में वो भी शामिल है। हजरत अमीर माविया पर बहसें हो रही हैं, अबू बकर पर बहसें हो रही हैं। हजरत अली की फजीलत को इतना बढ़ाया जा रहा है, इतना बढ़ाया जा रहा है, पूरे दलील सबूत मौजूद है। शिया साहिब ईमान ही नहीं, अक्सर शिया साहिब ईमान नहीं, क्योंकि हजरत अली को वो नबी से भी बड़ा मकाम देते, सहाबा में अफजल समझना तो दूर की बात, शिया तो हजरत अली को अंबिया से भी अफजल समझते हैं। हजरत सहाबा मेरे नबी को नबी समझते हैं, अली को इमाम समझते हैं। शिया के नज़दीक नबी से भी इमाम का बड़ा मकाम होता है, हमारे नज़दीक इमाम के बाद, नबी के बाद ही इमामत है, नबी के बाद खिताबत है, नबी के बाद खिलाफत है। इमाम का दर्जा नबी से बड़ा हो ही नहीं सकता। बाज़े सहाबा तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली को खुदा के मकाम पर खड़ा करते हैं। मैंने एक मौलवी का बयान सुना, वो साफ कहता है मैं अल्लाह का नहीं अली का काता हूं। है ना, देखे उठाकर देखे आप, दलील ना हो तो मैं खुले आम ऐसा बयान नहीं कर सकता। एक शिया मौलवी तो यहां तक कहा हम सब का खुदा अल्लाह है, अल्लाह का खुदा अली है। अब ऐसे लोग अबू बकर पर हमला करे क्या ताज्जुब है, उमर पर हमला करे क्या ताज्जुब है, उस्मान पर हमला करे क्या ताज्जुब है, मेरी अम्मा, आपकी अम्मा, उम्मत की अम्मा हजरत आयशा पर हमला करे क्या ताज्जुब है। बात सहाबा की आ गई तो अर्ज कर रहा हूँ, वक्त का मसला है मेरे प्यारों, मैं भी थका हुआ हूँ, आप भी थके हुए हैं। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। बहुत सीखना है आपको, बहुत सीखना है। हजरत अबू बकर की फजीलत बहुत बड़ी है, सहाबा के बारे में बहस मत करो। कुरान 2 जगह पर बयान करता है, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। ये वो जमात है जो गुजर चुकी है, वो भी 1450 साल पहले गुजर चुकी है, और ये वो जमात है जिनके बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो, अपना ईमान ख़राब क्यों कर रहे हो, अपना अकीदा क्यों ख़राब कर रहे हो। ज़रा हालात को देख कर तो मानो कौन कैसा है। मुझसे जब उस नौजवान ने पूछा अली का मकाम बड़ा है कि अबू बकर का मकाम बड़ा, मैंने कहा कि पागल रख। जब वो नहीं रखा, बार बार इसरार कर रहा था, मुझे मौका मिला, मैंने कहा मानता है तो कहता हूँ,
जब उसने कहा कि हज़रत आप दलील दे दे तो मैं मान लूँ, मैंने कहा कि प्यारे इससे बड़ी फजीलत अबू बकर की क्या हो सकती है कि अपने क़ब्र के बाजू बिल्कुल नबी ने अगर किसी को जगह दिया है उसका नाम है अबू बकर। आका की हयात, अबू बकर की हयात, उमर की हयात, आका से जो मिलता सहाबी अबू बकर से मिलता, अबू बकर से जो मिलता उमर से मिलता था। यही रफ़ाक़त थी, यही रफ़ाक़त थी। पूरा मदीना इसी हालत में देखता था, जहाँ नबी वहाँ अबू बकर, जहाँ अबू बकर वहाँ उमर। सफ़र में हो के हज़र में, खुशी में हो के गम में, मशवरे में हो के कोई और मजलिस में, जहाँ मेरे नबी उस मजलिस में अबू बकर ज़रूर नज़र आते थे, उस मजलिस में उमर ज़रूर नज़र आते थे। आका ने अपनी दोस्ती का, मोहब्बत का, एक तो है नबूवत का, रिसालत का अपनी जगह पर, लेकिन आका ने अपनी दोस्ती का, मोहब्बत का हक अदा करते हुए हजरत अबू बकर और उमर को बशारत दी कि तुम मेरे साथ दुनिया ही में नहीं, आलम बरज़ख में भी तुम मेरे साथ रहोगे, खबर में भी मेरे साथ रहोगे। अबू बकर, दुनिया में जैसे मेरा गुलाम मुझसे मिलते ही तुम्हारे से मिलता था, मेरे और तुम्हारे मरने के बाद भी मेरे से ज़ियारत करेगा तो तुम्हारी भी ज़ियारत करेगा। उमर तुम्हारी भी ज़ियारत करेगा। जैसे मुझे सलाम करता तो अबू बकर तुमको सलाम करता था, उमर तुमको सलाम करता था। एक वक्त वो आएगा कि मैं भी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, तुम भी दुनिया से रुखसत हो जाओगे। मेरा गुलाम जहां आकर मुझे सलाम करेगा, अबू बकर तुमको भी सलाम करेगा, उमर तुमको भी सलाम करेगा। और अबू बकर को काफिर कहने वालों, उमर को काफिर कहने वालों, जरा सोचो, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अगर अबू बकर और उमर काफिर होते, मेरे नबी के कब्र में हिस्से में, आयशा के हुजरे में हिस्सा मिलता। ख्वाब की बात है। ख्वाब पर तो लोग ईमान भी लेकर आते नहीं, ख्वाब पर लोग भरोसा भी करते नहीं। हज़ारों औलिया रोज़े अक़दस में सलाम करते वक्त जब नबी का दीदार किया तो नबी के दीदार के साथ साथ नबी के साथ साहिबैन का भी दीदार किया है। मेरे पास दुरूद पाक की एक किताब है जो तकरीबन 750 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और उसमें वो वाक़ियात भी मौजूद हैं जो दुरूद पढ़ने वालों को नबी की ज़ियारत ख्वाब के साथ साथ हालत बेदारी में हुई है। समझ में आ रही है बात? नबी की ज़ियारत ख्वाब के साथ साथ हालत बेदारी में हुई है। उन लोगों के वाक़ियात को जमा किया है सब वो उलमाए किराम आशिकान रसूल हैं जो ख्वाब ही में नबी की ज़ियारत नहीं की, हालत बेदारी में भी नबी की ज़ियारत की है। हालत बेदारी क्या मतलब? कि बिल्कुल होशो हवास में, नींद में नहीं बल्कि होशो हवास में, हुजरे मुबारक में प्यारे आका को ऐसे देखे गोया के दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह जो तफसीर जलालैन लिखा, मदारिस अरबिया में तफसीर की एक ज़बरदस्त सादी सीधी किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम जलालैन है। इत्तेफाक से एक मुसन्निफ 15 पारे की तफसीर करते हैं, इंतकाल हो जाते हैं। बकिया 15 पारे को और एक मुफस्सिर करके किताब को मुकम्मल करते हैं। हुस्ने इत्तेफाक 15 पारे लिखने वालों का नाम भी जलाल था और बकिया 15 पारे लिखने वाले का नाम भी जलाल था। दोनों जलाल को मिलाकर नाम रख दिया गया जलालैन। मौलाना बैठे हैं, पूछ कर देखो, यहाँ और भी उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखो,
अरबी में डबल के लिए भी एक अलग सेंटेंस आता है जो किसी जुबान में नहीं। उर्दू से लेकर दुनिया की तमाम जुबानों में एक के लिए अलग सेंटेंस, दो और दो से ज्यादा के लिए अलग सेंटेंस, लेकिन अरबी ही वो जुबान है एक के लिए अलग, दो के लिए अलग, तीन से लेकर ज्यादा के लिए अलग। आप समझे कि न समझे, बात दूसरों तक पढ़े लिखे तक अगर जाती है तो वो सुनेंगे, बड़ा मज़ा मिलेगा। तस्निया का जो सीगा है वो सिर्फ अरबी में है, किसी और जुबान में नहीं है। एक आदमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन। दो को क्या कहते हैं? टू मैन। तीन को क्या कहते हैं? मैन्स। टू अदद आ गया, म्यान सिंगल का ही तो उठा कर रखे, लेकिन अरबी में वैसा नहीं। एक आदमी को रजुलुन, दो को रजुलान, तीन को रिजाल, एक को मुस्लिमुन, दूसरे को मुस्लिमान, तीन को मुस्लिमून, मुमिन, दो को मुमिनान, तीन को मुमिनून। दो का जो सेंटेंस है वो सिर्फ अरबी में है, क्योंकि इस तफसीर को लिखने वाले दो जलाल थे, एक जलाले महल्ली और एक जलाले सुयूती। आधा कुरान लिखने वाले जलाल महल्ली थे और आधे कुरान की तफसीर लिखने वाले जलालुद्दीन सुयूती थे। दोनों के नाम को जमा करके किताब का नाम, तफसीर का नाम रख दिया क्या? जलालैन। ये दो जलाल में से जो एक जलाल थे, जरा ज्यादा ही आशिक़े रसूल थे, जिनका नाम जलालुद्दीन सुयूती है। उनकी सीरत में आता है ख्वाब में कितने मर्तबा अल्लाह के नबी को देखा पता नहीं, लेकिन हालत बेदारी में 70 पर 5 मर्तबा नबी की ज़ियारत की। 70 पर 5 मर्तबा हालत बेदारी में रब्बे काबा की कसम हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हालत बेदारी में दीदार किया है। और लिखते हैं कि जब भी मैंने नबी को देखा तो मेरे नबी के साथ अबू बकर को देखा, अबू बकर के साथ मैंने उमर को देखा है। सहाबा में तमीज़ मत करो, सहाबा बड़े दिल के साफ थे, सहाबा आमाल में कामिल थे, सहाबा आका के शागिर्दान और तलामीज़ा व स्टूडेंट्स थे। आका के सहाबा आका के तरबियत याफ्ता थे, सहाबा की तरबियत करने वाले प्यारे आका हैं। सहाबा ने डायरेक्ट मेरे नबी के सामने बैठकर कुरान पढ़ा है, आका के सामने बैठकर शरीयत को सीखा है, आका के सामने बैठकर मारिफत के प्याले पिए हैं, शरीयत के प्याले पिए हैं, हकीकत के प्याले पिए हैं। हजरत सहाबा की बड़ी शान है, लेकिन एक बात थी सहाबा के अंदर, वो अच्छी बात है, अंदाज को सुनकर आप गलत नतीजा न निकालो। सहाबा आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे, ईसार था सहाबा के पास, हमदर्दी थी सहाबा के पास, एक दूसरे को पहल करते थे। ओहद के मैदान का वाक़िया हदीस की किताबों में मौजूद है। एक सहाबी पानी जख्मी होकर गिरकर पानी पूछते हैं, उन तक पानी का प्याला जाता है तो दूसरे से आवाज़ आती है पानी। इस हालत में भी ये सहाबी चाहते हैं मैं प्यास से मर जाऊं, लेकिन मेरा भाई प्यास से न मरे, उसके पास लेकर जाओ। वहाँ जाता है प्याला, पानी की आवाज़ और एक जगह से आती है, वहाँ जाता है प्याला, पानी की आवाज़ और एक जगह से आती है, वहाँ जाता है प्याला, पानी की आवाज़ और एक सहाबा के पास से आती है। यहाँ तक के 10वें सहाबी के पास से पानी की आवाज़ आती है। ये पहले सहाबी से प्याला गुजरते गुजरते 10वें सहाबी के पास जाता है। प्याला जाने से पहले उनका इंतकाल हो गया। चलो लेकर जाने वाले ने सोचा 90 को तो पिला दूँ, आते
आते हुए हैं तो वो भी शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। 8वें के पास आते हैं, वो भी शहीद हो गए, इंतकाल हो गया। यहाँ तक कि 1वें के पास आते हैं, वो भी शहीद हो गए और इंतकाल हो गया। पानी बाकी रह गया। एक दूसरे को पिलाने की फिक्र में सब ने जामे शहादत नोश कर लिया। सहाबा वो थे, लेकिन एक बात थी सहाबा में, क्या मालूम? एक बात थी सहाबा में, क्या मालूम? आमाल में मुकाबला करते थे। वो बताने यहाँ तक आया मैं। आमाल में मुकाबला करते थे, आमाल में मुकाबला करते थे, ईसार में मुकाबला करते थे। चाहते थे कि उस सहाबी से मेरा अमल बढ़ जाए, उस सहाबी से मेरा अमल बढ़ जाए, उस सहाबी से मेरा अमल बढ़ जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ऐलान किया, जिहाद को जाना है, कुर्बानियां पेश करो। जिहाद को जाना है, कुर्बानियां पेश करो। हजरत साहब अपने घर जाते हैं। अबू बकर भी माल लेकर आए, उमर भी माल लेकर आए। उमर लाते लाते सोचा कि मैं घर जाऊंगा, मेरे पास जितनी दौलत है उतनी आधी लेकर आऊंगा और आज मैं अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। उन्होंने आधी लेकर आए, 2-3 मूटे माल लेकर आए, दिरहम व दीनार। हजरत अबू बकर भी आए, उमर भी आए। आका ने दोनों की सूरतों को देखा और ख़ास तौर पर उमर की सूरत को देखकर पहचान लिया, लाया है तो लाने में भी मुकाबला है। आज इसके सामने भी मेरे अबू बकर की हकीकत बताना है। पहले पूछे, उमर क्या लाए हो? या रसूल अल्लाह, घर में जितना था उतना आधा लाया हूँ। रखो, अल्लाह कबूल करे। अबू बकर की थैली छोटी थी, लेकिन हुजूर ने पूछा, अबू बकर क्या लाए हो? घर में जितना था उतना लेकर आया हूँ। क्या छोड़ कर आए हो? अल्लाह रसूल की निस्बतें छोड़ कर आया हूँ। तब हजरत उमर कहते हैं, मैं लाख मुकाबला करूँ, दूसरों से तो आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन अबू बकर से आगे बढ़ नहीं सकता। मुकाबला। गरीब सहाबा आकर हदीस बयान करते करते गया। गरीब सहाबा आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये मालदार सहाबा तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो सदका व खैर खैरात भी देते हैं, नमाज में हम शरीक हैं, रोज़े में हम शरीक हैं, तिलावत में हम शरीक हैं, लेकिन ईसार में, सदका में हम शरीक नहीं हो दे रहे। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि तुम ये तस्बीह पढ़ लो, लाखों दिरहम दीनार सदका करने के बराबर है। तो गरीब सहाबा छुपते छुपते जिक्र कर रहे थे। गरीब सहाबा छुपते छुपते जिक्र कर रहे थे ताकि मालदार सहाबा को मालूम ना हो। हजरत सहाबा में मालदार सहाबा क्या करने लगे? मालूम करने लगे, ये क्या है, गरीब सहाबा आजकल तो बहुत बैठे बैठे जिक्र कर रहे हैं। कोई आहिस्ता बोलो, बराबर नहीं हो सकता कि गैर मुस्लिम हो। मालदार सहाबा का जब मालूम हुई बात, उन्होंने भी जिक्र शुरू कर लिया, वो वजीफ़ा शुरू कर लिया जो नबी ने दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरीब सहाबा आकर कर, या रसूल अल्लाह, उन्होंने भी कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनसे मैं क्या कर सकता हूँ, जिसको जो मौका मिले वो कर ले। तो एक अमल की वजह से दूसरा अमल कभी नहीं छोड़ना। 2 बातें आता था, उसमें से पहली बात, एक अमल की वजह से दूसरा अमल न छोड़ना। दूसरी बात क्या है? नवाफिल की वजह से फ़राइज़ को कभी नहीं छोड़ना। नवाफिल की वजह से फ़राइज़ को नहीं छोड़ना। और हमारा हाल ये है
कि हम एक अमल करके थक जाते हैं, एक अमल करके थक जाते हैं, दूसरा अमल पर हमारे उस अमल का असर पड़ जाता है। आज जुमे में असर पड़ा है, सोए तो सोए, रात को दुआ किए ना सब, उमर फारूक में हो के दूसरी मस्जिदों में, अल्लाह हम तमाम को नेक बना दे। बिस्तरों में सोने वाले कैसे नेक बनेंगे? और भी बहुत सारी सुबह से मेरे पास तस्वीर चीज़ें आई। मुसलमान अजीब है, अजीब है, अजीब है। करने के अमाल तो करता नहीं, नहीं करने के अमाल को, क़ब्रिस्तानों को ऐसा सजाया गया, ऐसा सजाया गया, ऐसा सजाया गया, क़ब्रिस्तान नहीं पार्क बनाए, पार्क। नहीं हजरत जाहिला क्या कर सकते, ये बोल कर अगर छोड़ देंगे तो जिहालत और बढ़ जाएगी। जाहिला हजरत क्या कर सकते, अगर ये बोल कर छोड़े तो क्या होगी, जिहालत बढ़ जाएगी। क़ब्रिस्तानों को इतना सजाए, इतना सजाए, क़ब्रिस्तान नहीं पार्क बन गए, पार्क। क़ब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने खास लाइटों का इंतजाम किया, लाइटों का। कहने वालों ने कहा हजरत बराबर सुबह तक लोग आले को जाले को, आले को जाले को थे। उस रात उस अमल को इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं। क्या कि शब बारात में लाइटा का इंतजाम है बोलकर लोग गए। आज रात जाओ ना, 2 बजे रात को मई खोल को छोड़ता हूँ, मैसूर रोड का क़ब्रिस्तान जाओ, आज रात जाओ, फूल लेकर जाओ। लेटा ही गए, ग्रुप बना कर गए, रास्ते रोके। कौन सा अमल है ये? उस रात ही जियारत जरूरी समझा। आज दिन में भी जाकर जियारत कर सकते, जोहर के बाद जाकर जियारत कर सकते, असर के बाद जाकर जियारत कर सकते। साल में 1 मरतबा खबरों के पास जाते हैं, जबकि हदीस में है कि हर जुमा जाओ जियारत के लिए। जियारत के फायदे बताए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शुरू में आका ने जियारत से रोका, क्योंकि नया दौर था ना इस्लाम का, बुत परस्ती से निकल कर आए थे ना। खबरों के पास जाकर हाथा उठाकर दुआ करना एक मुशाबहत थी बुत परस्ती के साथ। शुरू में आका ने रोका, जब सहाबा के ईमान और अकीदे पर मुकम्मल भरोसा हो गया और आका ने ऐसा सहाबा को बना दिया, ऐसा सहाबा को बना दिया। उन्हीं सहाबा में से एक उमर, जो पूरे सहाबा के अकीदों का तर्जुमा करते हुए हजरे अस्वद, वही उमर थे ना जो पत्थरों की पूजा करते थे, लातो उज़्ज़ा की पूजा करते थे, लातो उज़्ज़ा की मोहब्बत में मेरे आका को मारने के लिए बाहर निकले थे। अल्लाह ने हिदायत का फैसला किया, उमर को उमर फारूक बना दिया, उमर आज़म बना दिया, खलीफतुल मुस्लिमीन व मुअमिनीन बना दिया। अब अकीदा इतना पक्का बन गया, इतना अकीदा पक्का बन गया, हजरे अस्वद जो काबतुल्लाह के कोने में लगा हुआ है और आज भी सलामत है, तवाफ करते हुए हजरे अस्वद को बोसा देना सुन्नतों में से है। इस्तिलाम करना, उस हजरे अस्वद के पास जाकर प्यारे हजरत उमर कहते हैं कि तू एक पत्थर है, इन्नका हजर, तू एक पत्थर है, ला तनफा वला तजुर, जो नफा भी दे नहीं सकता, नुकसान भी पहुंचा नहीं सकता। अगर मेरे नबी को मैं ना देखता तुझे बोसा देते हुए तो मैं तुझे बोसा नहीं देता। कैसा ईमान मजबूत हो गया। किससे कह रहे हैं?
हजर अस्वद से क्या कह रहे हैं, तू नफा भी नहीं दे सकता, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। जबकि आका ने फरमाया कि हजर अस्वद बोसा देने वालों के गुनाहों को चूस लेता है। हजरत उमर क्या हुजूर की मुखालफत कर रहे हैं? नऊज़ुबिल्लाह। हजरत उमर हजरत अस्वद को कहते हैं, तेरी ज़ात में कोई कमाल नहीं है, जो कमाल है वो भी अल्लाह की अता है। ये जो गुनाहों को चूसने का जो पावर है तेरे पास, ये तेरा जाती कमाल नहीं है। तू एक पत्थर है, आम पत्थरों की तरह, औद के पत्थरों की तरह, जबले रहमा के पत्थरों की तरह तू भी एक पत्थर है। तेरे अंदर गुनाहों को लेने की ताकत नहीं है। अब अगर तेरे अंदर वो ताकत है, तेरा जाती कमाल नहीं, अल्लाह की अता है। आका का हुक्म है तो मैं बोसा दे रहा हूं, वरना बोसा नहीं देता। इतना बनाया आका ने। शुरू में कब्रों की जियारत से रोकने की यही वजह थी कि सहाबा अभी अभी कुफ्र से निकल कर आए हैं, अब उनको मुकम्मल रोक देना चाहिए, यहाँ तक कि मुशाबहत से भी रोक देना चाहिए। जब सहाबा के ईमान पर मेरे आका को भरोसा हुआ, तब जाकर आका ने जियारत का हुक्म दिया। कहा अब जियारतें करो, जब मौका मिले जियारतें करो, फजर के बाद जियारत करो, असर के बाद जियारत करो, गुजरते हुए सलाम पढ़ो, अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत फुकहा ने खबरों के पास जाने का तरीका भी बताया है, खड़ने का तरीका भी बताया है, सलाम करने का तरीका भी बताया है। उस तरीके पर कल कौन गया, उस तरीके पर कल कौन गया, उस तरीके पर कौन खड़ा, उस तरीके पर कौन सलाम पढ़ा, और उस तरीके पर कौन ईसाले सवाब किया। पूरा तरीका जियारत का कल, हदीस से बाहर का, फिक़ह से बाहर का, कुरान से बाहर का, जौक दर जौक गए, हाथों में फूल लेकर गए। फूल कब्र को लेकर जाने का मसला क्या है मेरे प्यारे? ये हमारा अपना अकीदा है, हमारा अपना मसलक है, बड़ी गहराई के साथ मुताला है। उलमाए देवबंद बड़ी गहराई के साथ दलाइल के साथ बयान किए हैं। प्यारे आका के ज़माने में ये खबर पर फूल डाला नहीं गया, सहाबा के ज़माने में एक खबर में फूल डाला नहीं गया। सहाबा के बाद का ज़माना, एक कब्र पर फूल डालने की कोई बात और कोई रिवायत आपको नहीं मिलेगी। वो भी फूल डालने की बात को एक अजीब वाक़ये से दलील पकड़ते हैं। दलील क्या है कि प्यारे आका जा रहे थे, ऊँटनी बिदकने लगी, आका ने मालूम किया तो वहाँ दो खबरें थी, उन खबरों पर अल्लाह का अजाब हो रहा था। आका उतरे, टहनियाँ, दरख्त की कच्ची टहनियों को निकाला और कब्रों में गाड़े, दुआ करके गुजर गए। फूल डालने का यही सबूत है फूल डालने वालों के पास, और इसे कहते हैं क़ियास माल फारिग। वाक़िया कोई और है, दलील कोई और निकाल रहे हैं। वाक़िया क्या है और उससे कौन सा मसला निकाल रहे हैं आप? आका के अमल से सही मसले निकालो, कुरान के आयात से सही मसले निकालो, अहादीस से सही मसले निकालो। खबरों में फूल डालने का जो जवाज का फतवा निकालते हैं, उनके लिए यही दलील मजबूत है। क्या? आका ऊँटनी में जा रहे थे, ऊँटनी बिदक रही थी, आका उतरे, ऊँटनी के बिदकने की वजह मालूम किए। इसीलिए आका फरमाते हैं खबर के अंदर होने वाले अजाब की खबर जानवरों को होती है, इंसान और जिन्नात को नहीं होती। अब ऊँटनी को मालूम हो गया कि इन दो खबर वालों को अजाब हो रहा है। आका उतरे, करीब के एक दरख्त से दो टहनियाँ, डालियाँ, समझ में आ रही है बात, दौड़े, उन दो कब्रों में आका ने गाड़ा और उनकी मगफिरत की दुआ करके चले गए। यहाँ बहुत सारी बातें हैं। एक, आका ने वो टहनियाँ उन खबर वालों के खबरों में गाड़ा क्यों? अजाब हो रहा था। हमारे अम्मा के खबर में हमें टहनी क्यों डाल रहे हैं? क्या अजाब हो रहा है क्या?
अजाब हो रहा है क्या? अल्लाहु आलम। दूसरी बात, उन टहनियों की वजह से अजाब नहीं गया, मेरे आका की निस्बत से और दुआ से अजाब गया। अब यहां फूलों पर फूलें डाल रहे हैं, कल एक दिन में पता नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों के कब्रिस्तानों में कितने लाख नहीं करोड़ रुपए का फूल जो रात को पड़ा आज कचरे में आकर पड़ गया। इसराफ करोगे? जो मौलाना चाहे आप पूछो, साहिबाने खबर को कुरान पढ़कर सवाब पहुंचाना ज्यादा है या फूल डालकर सवाब पहुंचाना ज्यादा है? किसी भी मौलाना को पूछ लो, साहिबाने खबर को सदका व खैरात करके सवाब पहुंचाना ज्यादा अफजल है या फूल डालकर सवाब पहुंचाना ज्यादा अफजल है? सबका यही जवाब आएगा, फूल के बजाय कुरान पढ़ो, फूल के बजाय दुरूद पढ़ो, फूल के बजाय जिक्र करो, फूल के बजाय गरीबों को सदका दो, फूल के बजाय गरीबों को कुछ खैरात करो। शाबान की 15 तारीख, मसला सुनो मेरे प्यारो, शाबान की 15 तारीख को पूरी जिंदगी में एक मरतबा, वो रात जिस रात हजरत अम्मा आयशा की बारी थी, आका उठ कर जाते हैं। अम्मा आयशा रात को उठकर बिस्तर में आका के हाथ रखकर देखती है, प्यारे आका नजर नहीं आते। अम्मा आयशा कहती है, मेरे दिल में वसवसा पैदा हो गया, कहीं मेरे आका मेरी बारी में किसी और के घर तो नहीं गए, इसी वजह से मैं बेकरार हो गई। दरवाजे तक आकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर आका तशरीफ लाए, मैंने आका से पूछा, या रसूलल्लाह कहाँ गए थे? आका ने तफसील बयान की। आज शाबान की 15 तारीख है, आज शाबान की 15 तारीख है, लैलतुल बराआ है, शब बारात है। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला मेरे उम्मत के कितने लोगों को माफ करते हैं आयशा तुझे मालूम है? आयशा ने कहा, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। आका ने फरमाया, बनु कल्ब के बकरियों के जिस्म में रहने वाले बालों की बकदर अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों को माफ करते हैं। मैंने किताब में पढ़ा, पूरी ताकीक नहीं है लेकिन बात तकरीबन सही है। बनु कल्ब के पास एक कबीला था, बनु कल्ब, उनके पास तकरीबन 300 से ज्यादा बकरियां थी। कितने? 300 से ज्यादा बकरियां थी। और आप बता सकते हैं एक बकरा, एक बकरी में, एक मेंढा या एक मेंढी में कितने जिस्म में बाल होते हैं? बता सकते हैं? अरे मुंडी तो भी हलाओ, रोजा लगा क्या? रहे तो लगेगा। बता सकते हैं एक बकरा या बकरी में या एक मेंढा या मेंढी में कितने जिस्म में बाल हो सकते हैं? कोई बता सकता है? अरे अब नहीं बताए तो जाता, आइंदा वारम तक गिनने को आते ही नहीं। एक बकरी के बाल लाखों हो सकते हैं, 300 बकरियों के बाल कितने होंगे? इतने गुनहगारों की अल्लाह मग़फ़िरत करता है। प्यारे आका ने फरमाया, अब बोलो मेरे प्यारो, उस रात प्यारे आका कब्रिस्तान गए, दुआ किए, आए, जाते वक्त फूल लेकर गए? नबी के अमल पर अगर अमल करना है तो नबी जैसे किए वैसे तो करो। फूला लेकर गए, उदबत्तियां लेकर गए, और क्या मालूम हाजी साहब आपको? अब तो देखा देखी मोमबत्तियां लेकर गए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे पास है मेरे पास। बास कब्रिस्तानों में तो मरहूमीन के वारिसीन
मीठे और फ्रूट लेकर गए, जाकर रखो आगे ही। आने के बाद पता नहीं कि कब्रिस्तान में खिदमत करने वाले उठाए कि नहीं, कब्रिस्तानों में फिरने वाले कुत्ते खाए कि पता नहीं। सजाए हैं, दुल्हन के कमरे की तरह कब्रों को सजाए हैं। कब्रों को सजाने से प्यारे आका ने मना किया। सहाबा को कहा, मेरे बात मेरे खबर को मजबूत न बनाना। मेरे आका से ज़्यादा करीम कौन हो सकता है? मेरे आका से ज़्यादा अफजल और आला कौन हो सकता है? आका की कब्र मुबारक तो अब नज़र तक नहीं आती। 3-3 दीवारों के अंदर आका की कब्र मुबारक है। 3-3 दीवारों के अंदर आका की कब्र मुबारक है। काबतुल्लाह को दरवाज़ा है, आका के रोज़े के अतराफ रहने वाली दीवार को दरवाज़ा नहीं है। आका के कब्र पर भी हमला हुआ था, आका के कब्र पर भी हमला हुआ था, लेकिन आका के कब्र मुबारक को मजबूत बना लिया गया। सबसे पहले आका के कब्र मुबारक के अतराफ मजबूत दीवार बनाने वाले हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ हैं। जब आका की कब्र मुबारक के अतराफ मजबूत दीवार बनाने का इरादा हुआ, मशवरा हुआ, फैसला हुआ, उलमाए किराम को बिठाकर मशवरा किया गया, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने मिस्त्रियों को कहा, दीवार बनाने वाले लोगों से कहा कि दीवार के 4 कोने होते हैं कमरे के, लेकिन आका के कब्र के अतराफ जो दीवार बनाओगे कमरे की तरह, उस कमरे की दीवार को 4 कोनों में न बनाओ, 5 कोनों में बनाओ, ताकि आका के कब्र की दीवारें काबतुल्लाह के साथ मुशाबहत न रखें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ रहने वाली दीवार के 4 कोने नहीं, कितने कोने हैं? 5 कोने हैं। फिर उसके बाहर एक दीवार, फिर उसके बाहर एक दीवार, फिर उसके बाद हरी जालियां जो हाजी और ज़ाइरीन और आशिकीन जाकर देखते हैं, फिर उसके बाद एक मजबूत जालियां जिसमें सुराख और होल नज़र आते हैं, वहाँ से सलाम करके गुज़रने का मौका मिलता है। बहुत सारे आशिकीन तो झांक झांक कर देखने की कोशिश करते हैं। ये खिलाफ़े इश्क भी नहीं है, ये खिलाफ़े अदब भी नहीं है। जो झांक झांक कर जालियों के अंदर देखते हैं ना, ये खिलाफ़े इश्क नहीं है। वहाँ तक हम नज़र को पहुँचाना चाहते हैं जहाँ तक हमारी ताकत है, जहाँ तक ताकत है वहाँ तक हम हमारी नज़रों को पहुँचाना चाहते हैं। इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है कि 3 दीवारों के बाद जो हरी चादर है जिसमें कुरानी आयात और अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं, उन चादरों पर नज़र पड़ जाना ही हमारे लिए बड़ी सआदत है। लेकिन अंदर की जो कब्र मुबारक है ना, आका की, आका के बाजू अबू बकर की, अबू बकर के बाजू उमर की, अंदर जो कब्रें हैं 3 कब्रें, इसके बारे में किताबों में साफ लिखा हुआ है कि आम कब्रों की तरह कब्र है। कुछ मिट्टी का तोदा जिसे कोहान कहते हैं, क्या बोलते, समझ में आ रही है बात? ज़र्रा ऊपर मिट्टी ज़्यादा, इतना ही है। ना मार्बल है, न संगे मरमर है, न सीमेंट का पेस्ट है, न बिल्कुल बिल्कुल साफ किया गया है। बस ऐसी कब्रें बताने में भी डर होता है। तस्वीर किताबों के अंदर मौजूद है कि एक कब्र मुबारक है ऐसी, बिल्कुल मीटे के ज़मीन के बिल्कुल बराबर है, ज़रा मिट्टी का तोदा, कुछ मिट्टी ऊपर है, बिल्कुल उसके पीछे बराबर नहीं। आका के पीठ मुबारक से एक कब्र शुरू होती है, सेम आका के कब्र की तरह, वो हज़रत अबू बकर की कब्र है। फिर अबू बकर के
पीठ के बराबर से एक कब्र शुरू होती है, वो हजरत उमर फारूक की कब्र है। इसके अलावा आका की कब्रों में किसी किस्म की कोई मजबूत तामीर नहीं है। और हमने हमारे कब्रस्तानों को क्या बना रखा है, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। कल तो हंगामा हो गया, लाखों रुपए के फूल की पत्तियां ज़ाया हुई, वहां जाकर ऊद बत्तियां सिलगाई गई, यहां तक के मोमबत्तियां तक सिलगाई गई। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खबरों में मोमबत्ती सुलगाना क्या इस्लाम का सेवा है? मैं तो यहां तक कहता हूं, कल खबरा के पूरे मुर्दे परेशान थे, कहाँ आए सो आदमी हम ना फिर बुला ले को चल जाते हैं की बोल कर, क्योंकि तो उन्हें आना नहीं चाहते दुनिया में, उतना हंगामा। और एक बात मालूम है, हमारे अपने दादा की खबर को जाने के लिए हमने दूसरों की खबरों का लिहाज नहीं किया। इनकी खबर पर उन्हों पाँव रखे, उनकी खबर पर इन्हों पाँव रखे, ये हंगामे हुए। कल खबर परस्ती को देखकर गैर मुस्लिम भी हमारे ईमान पर डाउट करने लगे। इसीलिए अल्ताफ हुसैन हाली बहुत अच्छी एक नज़म लिखे हैं, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा दो काफिर। सुबह को मैं अब्बा अम्मी की कब्र की ज़ियारत जो जुमा को पाबंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं उनकी ज़ियारत के लिए हर जुमा जाता हूँ। कब्रस्तान को जाने के बाद वहाँ के कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि हज़रत कल तो लाकर ऊद बत्तियाँ सिलगाई गई, फूल डाले गए, चादरें उड़ाई गई, साथ में हजरत सजदे भी किए। खबर पर सजदा, खबर पर सजदा। आखिर कब इस कौम को अक्ल आएगी, इल्म आएगी? झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, नबी को चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए। इस वक्त मुसलमानों की मेंटालिटी, अल्ताफ हुसैन हाली कह रहे हैं, एक एक मिसरा और अपनी जिंदगियां सामने रखो। नबी को चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से पढ़ाए, मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए, मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। और अंदर का गुमान क्या, न तौहीद में कुछ खलल आए इससे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। ये समझ रखा है मुसलमान, करने के काम नहीं करते, नहीं करने के काम करके ईमान गारत करते हैं। दुआ वाली रात को कब्रस्तान वाली रात बना दिया, दुआ वाली रात को मरहूमिन के साथ जोड़ दिया, नहीं करने के काम सब कर दिए, हंगामे शिर्क में बिदात में मुब्तला हो गए और रोज़ा भी छोड़ दिया। आज सारा दिन सो गया, आज का दिन भी गुजर जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था, कोई इबादत दूसरी इबादत पर असर न पड़े और नवाफिल को सामने रखकर फ़राइज़ को ज़ाये मत करे, इबादतों का हक़ अदा करते रहे और शौक़ से इबादतें करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हज़्ब मामूल हमारी मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक़ गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद के लिए इनायत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के देने को दिलाने को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना।